तो फ्रेंड्स आज है 14 अप्रैल 2023। इसलिए 14 अप्रैल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन सकते हैं वो सारे आज मैं यहाँ पर कवर करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता जाऊँगा। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो कौन करेगा? जर्मनी। अब बात करते हैं कि आखिर बंद क्यों करेगा। देखिए, जापान में भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियोधर्मी लीक के बाद जर्मनी में मार्च में ही 7 पुराने परमाणु संयंत्रों को बंद कर दिया गया था। अब वे स्थायी तौर पर बंद ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। देखिए, अगर हम रमन या रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो यह भारत का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। यह बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने की थी। इसलिए इसका जो नाम है वह रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है पेरियार टाइगर रिजर्व को। अब बात करें अगर पेरियार टाइगर रिजर्व की, तो देखिए, पेरियार नदी के नाम पर देश के सबसे प्रतिष्ठित बाघ अभयारण्यों में से एक है यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह, अगर आप बात करें इसके स्थापना दिवस की, तो देखिए 1899 में झील के आसपास के जंगलों को आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था और इसका निर्माण उसी समय पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी 2023 में 6.44% से कम होकर मार्च 2023 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह कितने प्रतिशत हो गई है? 5.66%। देखिए, खुदरा मुद्रास्फीति की अगर हम बात करें तो जब एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के कारण मुद्रा के मूल्य में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह महंगाई दर या खुदरा मुद्रास्फीति दर कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीएसटी संस्थान ने क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षित समुद्री संचार विकसित करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसने किसके साथ किया है? भारतीय नौसेना के साथ। देखिए, संचार के समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना, समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महासागरों को पार करने वाले एसएलओसी को सुरक्षित करना केंद्रीय महत्व का काम है। देखिए, इस प्रकार वैश्विक बहस को शांतिपूर्ण तरीकों से मतभेदों को हल करते हुए राज्यों द्वारा एसएलओसी तक समान और अप्रबंधित पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में आरबीआई ने 3 साल के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति को फिर से मंजूरी दी है? तो किसकी नियुक्ति फिर से होने वाली है? संजय अग्रवाल की। ये है संजय अग्रवाल। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ के पद पर संजय अग्रवाल की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बयान में कहा कि पुनर्नियुक्ति 19 अप्रैल 2023 से 18 अप्रैल 2026 तक के लिए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक एआई इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। अब देखिए, अगर हम बात करें एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का चलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। यह कई रास्तों से हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीन कंप्यूटर को ऐसे काम करने की कला सिखाती है जिसमें सामान्यतः बुद्धि का इस्तेमाल होता है। इनमें कामों में तस्वीरों को प्रोसेस करना, गेम खेलना, फैसले लेना जैसी बातें शामिल होती हैं। मगर अब एआई वित्तीय दुनिया में भी अपने पैर पसार रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा रोबोट मूवी में, उसमें क्या होता है कि उसमें चिट्ठी को कुछ निर्देश दे दिए जाते हैं और वह अपने से ही काम करने लगता है। इसी प्रकार से आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पारंपरिक रूप से वित्तीय दुनिया में विशेषज्ञों की खास जगह रही है। ये कर्ज, निवेश, बचत आदि के बारे में अपनी सलाह देते हैं। अब इन क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स और दिग्गज कंपनियों की घुसपैठों ने मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, यानी कि अब उन्हें एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, अब वो सारा काम मशीन ही कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत Y20 बैठक 26 से 28 अप्रैल 2023 तक कहाँ आयोजित होने वाली है? तो यह कहाँ होने वाली है? लेह लद्दाख में। देखिए, अगर हम बात करें G20 की, तो देखिए G20 की स्थापना
1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 2007 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राष्ट्राध्यक्षों शासनाध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करें G20 की, तो अब इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है कि हर फील्ड के बारे में इसमें मीटिंगें ली जा रही हैं ताकि अच्छे से अच्छे निर्णय लिए जा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेबेलिन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है सुहाना खान को। अब बात करते हैं मेबेलिन क्या है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें जितने भी शब्द ऐसे होते हैं जो आपको नहीं समझ में आने वाले होते, उनको मैं डिटेल बताता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शब्द ऐसा लग रहा हो जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको एक बार सर्च करके ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप खुद कोई सर्च करते हैं, जब आप खुद किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप उसे लंबे समय तक याद रख पाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मेबेलिन की, तो मेबेलिन कंपनी की स्थापना 1915 में फार्मासिस्ट थॉमस लाइल विलियम्स द्वारा शिकागो में की गई थी। विलियम्स ने देखा कि उनकी बड़ी बहन मॉबिल ने अपनी पलकों को गहरा फुलर लुक देने के लिए वैसलीन और कोयले की धूल का मिश्रण लगाया। उन्होंने इसे एक रसायन सेट के साथ अनुकूलित किया और स्थानीय रूप से लेस ब्रो इन नामक एक उत्पाद का उत्पादन कर दिया। विलियम्स ने उनके सम्मान में अपने आई ब्यूटीफायर मेबेलिन का नाम बदलकर मतलब उसको बदल दिया। 1917 में कंपनी ने 1960 के दशक में मेबेलिन केक मस्कारा हर रोज इस्तेमाल के लिए पहला आधुनिक आई कॉस्मेटिक और अल्ट्रा लेस पहला मास मार्केट ऑटोमेटिक का उत्पादन किया। तो दोस्तों, ये था मस्कारा के उत्पादन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश गृह निर्माण के लिए विधवाओं को अनुदान प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो यह कौन सी योजना है? यह है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना। देखिए, इस योजना की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि पात्र विधवाओं और एकल महिलाओं को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने को लेकर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। यहाँ जारी एक बयान में कहा गया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली लगभग 7,000 महिलाओं को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स की दुनिया भर की रैंकिंग में सबसे आपराधिक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कौन सा है? 77वां। अब देखिए, अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो देखिए सांख्यिकी की दुनिया ने दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। सूची में सबसे शीर्ष पर कौन है? वेनेजुएला। यानी वेनेजुएला में सबसे अधिक अपराध होते हैं। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, होंडुरास, त्रिनिदाद, गुयाना, सीरिया, इनका स्थान है। और 8वें नंबर पर सोमालिया और 9वें नंबर पर जमैका है। दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आपको याद रखना है वेनेजुएला, और भारत की स्थिति आपको याद रखनी है। भारत की स्थिति कौन सी है? 77, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा ने जमीनी स्तर पर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं? तो इसने कितने स्थापित किए हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनरा बैंक ने ओमान में भारतीय डायस्पोरा के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? भारत बिल पे के साथ। किसके साथ? भारत बिल पे। देखिए, भारत के विकास में डायस्पोरा या भारतीय प्रवासियों का बहुत ही योगदान है। विदेश में रहते हुए देश से जुड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है, जिससे प्रत्येक एनआरआई को भारत से जोड़कर रखा जा सके। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। एनआरआई से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपको याद रखना है कब शुरू किया गया था? 2003 में। अब अगर हम बात करें भारत बिल पे की, तो देखिए, भारत बिल भुगतान प्रणाली भारत की एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को एक सुविधाजनक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान एक ही स्थान पर करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने रुपए 300 मिलियन क्रेडिट लाइन के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ किस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो किस पर किए हैं? मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट। क्या नाम है? मास्टर इंटर बैंक क्रेडिट एग्रीमेंट। देखकर हम बात करें इस एग्रीमेंट की, तो इस इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का उद्देश्य बैंकों के बीच निर्णय लेने में होने वाली देरी को रोकना है। यह एक सहभागी प्रक्रिया है जो बैंकों के बीच प्रभावी तथा बेहतर संचार को सुनिश्चित करती है। बैंकों ने इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की संरचना के लिए दिवाला एवं दिवालियापन संहिता में प्रस्तुत मतदान शेयरों का उपयोग किया है। इसके अलावा यदि 66% उधारदाता तनावग्रस्त संपत्ति के संबंध में किसी भी विशेष निर्णय से सहमत हैं, तो यह निर्णय अन्य बैंकों पर भी लागू होगा। संभवतः इस समझौते का प्रयोग आईबीसी की रूपरेखा के अंतर्गत न आने वाले खातों पर किया जाएगा। इसके अलावा समझौते के माध्यम से वित्तीय संस्थान द्वारा 180 दिनों में एक समाधान योजना लागू करने के लिए अग्रणी बैंक को अधिकृत किया जाएगा। मैं आपको भी कहता हूं कि आप जब भी कोई वीडियो देखें उसको 2 बार जरूर देखें, क्योंकि जब कुछ आप 2 बार देख लेते हो तो आप उसे कभी नहीं भूलते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मार्च 2023 में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? शाकिब अल हसन। यह है शाकिब अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 देशों ने 12 अप्रैल 2023 को 12 विदेश कार्यालय परामर्शों के दौरान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की? तो किसने करी है? भारत और एस्टोनिया ने। भारत और एस्टोनिया से आगे देखते हैं, दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, साइबर और डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने किया। एस्टोनियाई पक्ष का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों की अवर सचिव काइलिक सिलास्ट एलिंग ने किया। किसने किया? काइलिक सिलास्ट एलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जून 2023 से कौन टीसीएस के सीईओ का पद संभालेंगे? तो यह संभालेंगे के कृतिवासन। क्या नाम है? के कृतिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेत्री का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? तो किसका हुआ है? उत्तरा बावकर। यह है उत्तरा बावकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीआर के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो यह कौन है? यह है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। यह है जगन मोहन रेड्डी। इनकी कुल संपत्ति 510 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर बात करें सबसे कम की, तो सबसे कम जो पैसे हैं वो है ममता बनर्जी के पास। कितने? 15 लाख रुपए। देखिए, अब डिटेल की बात करें, देश में 30 में से 29 मुख्यमंत्री यानी 97% करोड़पति है। इनकी औसत संपत्ति 33.96 करोड़ रुपए है, यानी अगर औसत निकाला जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। देखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के चुनावी हलफनामे के विश्लेषण से यह बात सामने आई है। इनमें से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की संपत्ति सबसे अधिक 510 करोड़ रुपए, जबकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपत्ति सबसे कम 15 लाख रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रेसिंग रूम प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव को। यह है सूर्य कुमार यादव। आपको याद रखना है कौन सा अवार्ड मिला है? ड्रेसिंग रूम प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 12 अप्रैल 2023 को सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है 35वां स्थापना दिवस। आपको पता होना चाहिए सेबी ने अपना लोगो भी चेंज कर दिया है। देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बुधवार को अपने 35वें स्थापना दिवस के मौके पर नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। इस दौरान सेबी के पूर्व चेयरमैन के साथ साथ पूर्व और वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य भी मौजूद थे। सेबी का जो नया लोगो है वो कौन सा है? ये वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेबी का नया लोगो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? तो कहाँ किया गया है? असम में। कहाँ? असम में। देखिए, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसके के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के लिए किस पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो यह लगा है संजू सैमसन पर। किस पर? संजू सैमसन। अब अगर हम बात करें स्लो ओवर की, तो देखिए, प्रत्येक टीम को अपने 19 ओवर 85 मिनट के अंदर पूरे करने होते हैं। आईसीसी का नियम कहता है कि 85 मिनट तक अगर 20वां ओवर शुरू नहीं होता है तो फील्डिंग कर रही टीम स्लो ओवर रेट के लिए दोषी हो जाती है। तो दोस्तों, यह था स्लो ओवर रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने देश की क्रिकेट टीम ने, यानी किस देश की क्रिकेट टीम ने अपनी नई वनडे जर्सी जारी की है? तो किसने करी है? इंग्लैंड ने। आप ये देख सकते हैं ये इनकी नई जर्सी है। अब बात की जाती है कि नई जर्सी जारी क्यों की गई। तो देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि खिलाड़ियों के बेहतर बॉडी मूवमेंट के लिए इस जर्सी को हल्के व हाई स्ट्रेच फैब्रिक से तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसके के कप्तान के रूप में 200वां मैच खेलकर किस भारतीय क्रिकेटर ने इतिहास रच दिया? तो किसने खेला है? महेंद्र सिंह धोनी ने। देखिए, धोनी ने चेन्नई के राजस्थान के खिलाफ मौजूदा सीजन के 17वें मुकाबले में 200वां मैच बतौर कप्तान खेला। धोनी ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले धोनी को सीएसके ने 2008 में आईपीएल के उद्घाटन के संस्करण से पहले खरीदा था। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मेंबर सचिव एसपी यादव के द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर के कुल बाघों की आबादी में से कितने प्रतिशत आबादी भारत में है? तो कितने प्रतिशत है? 75%। 75% आबादी बाघों की इंडिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करी है? तो किसने करी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। देखिए, अगर हम बात करें भीमराव अम्बेडकर की, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि SC ST एक्ट लाने और उनको आरक्षण दिलवाने के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था और किस सन में हुआ था। तो हुआ था महू में 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा राइट टू हेल्थ को मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य के राज्यपाल? राजस्थान राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। क्या नाम है? कलराज मिश्र। इनके द्वारा राइट टू हेल्थ को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, बात करें राइट टू हेल्थ, तो ये है क्या? देखिए, अस्पतालों में उपचार के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसलिए राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में भरपाई राज्य सरकार करेगी। राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है? तो कितनी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी? 417। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMF की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में पाक की GDP वृद्धि दर 2% से घटकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह दोस्तों 0.5% रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं कुछ 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो आपको जानने बहुत ही जरूरी है। देखिए, पहला हमारा है, जापान ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच उन्नत लंबी दूरी की मिसाइल विकसित करने की योजना की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, IIP डेटा के अनुसार साल दर साल आधार पर फरवरी 2023 में देश का औद्योगिक उत्पादन 5.6% बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाकुतो आर मिशन एक लूनर लैंडर पर UAE का राशिद रोवर 25 अप्रैल 2023 को चंद्रमा पर उतरेगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में घरेलू आय और व्यय सर्वेक्षण 2022 से पता चलता है कि बांग्लादेश में गरीबी दर 2016 में 24.3% से घटकर 2022 में 18.7% हो गई है। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को फायदा उठा सकें। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।